Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. It's your English grammar class and we are doing verb, transitive and intransitive verb. So we have done that what verb is. It is an action word and what types of verbs are there, and first type is transitive and intransitive. What is a transitive verb? A transitive verb is passing over, जो किसी ऑब्जेक्ट को पास होता है, और intransitive वो है जो कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं होता। इसके अलावा हमने ये भी किया कि वर्ब स्टेट भी हो सकती है किसी की, यानी कोई हालत, जिस हालत में कोई चीज़ कोई बंदा या कोई चीज़ होती है उस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल ही द बेबी स्लीप्स, यानी उसकी हालत उस वक्त वो किस हालत में है। और किसी चीज़ की मतलब जैसे कि एडजेक्टिव्स हम बताते हैं क्वालिटी के, उस वक्त उस चीज़ की क्वालिटी क्या है, क्या वो अच्छी है या बुरी है, ख़राब है या कैसी सिचुएशन है उसकी। दिस इज़ कॉल्ड बीइंग। देयर इज़ अ फ्लॉ इन दिस डायमंड। फ्लॉ यानी ये उसके एडजेक्टिव हो गया और ये डायमंड का फ्लॉ है। अब हम करेंगे मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट सच ट्रांजिटिव वर्ब्स एज गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल etc टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। इसका मतलब है जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब इज़ पैसिंग ओवर, अ वर्ब दैट इज़ पैस्ड ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। तो हमेशा किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय किक्स द फुटबॉल। यहाँ पे किक्स इज़ अ वर्ब, द बॉय इज़ अ नाउन एंड द बॉय इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड किक्स इज़ द एक्शन एंड द फुटबॉल इज़ ऑब्जेक्ट। द एक्शन इज़ पास्ड ओवर टू फुटबॉल, ये इसका ऑब्जेक्ट है विच बिकम्स ट्रांजिटिव वर्ब। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दे टेक सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी जिस तरह के इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, और उनका सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ यूजुअली द नेम ऑफ person to whom something is given or for whom something is done, and a direct object which is usually the name of something, as his father gave him a watch। अब अगर हम कहते हैं his father gave, तो this is an incomplete sentence। gave दो is a verb, लेकिन ये ऐसा verb है, यहाँ पे mention है कुछ verbs, there are some verbs that take two objects, जिनके बाद हमेशा दो objects आते हैं। गेव इज़ अ वर्ब, हिज फादर गेव अगर हम कहते हैं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसके लिए हमें एक और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हिज फादर गेव हिम, गेव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, अ वॉच डायरेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। हिज फादर गेव हिम अ वॉच, जो पहले वाला आपका आएगा वर्ब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो बाद में जो लिटरली जो कोई चीज़ दी गई हो, ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज अ थिंग, हमेशा कोई थिंग ही हम लोगों का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, टोल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि टोल्ड, गेव, प्रॉमिस, टेल, ऑफर, इनके साथ, इन वर्ब्स के साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। Most verbs can be used both as transitive and as intransitive verbs. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that it is transitive or intransitive verbs. बहुत से verbs ऐसे भी हैं, कुछ verbs होते ही ट्रांजिटिव हैं जो किसी एक्शन को, किसी ऑब्जेक्ट को पास होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होते हैं जो किसी भी एक्शन को पास नहीं हो सकते। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वी हैव डन दीज थिंग्स। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो कि ट्रांजिटिवली भी यूज़ होते हैं, इंट्रांजिटिवली भी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। वो वर्ब्स होते हैं सिंपल वर्ब्स बट कैन बी यूज ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली, यानी वो जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनसे हम एक्शन पास भी कर सकते हैं, और जब हम इंट्रांजिटिवली उनको यूज़ करेंगे तो वो बग़ैर कोई एक्शन पास किए भी सेंटेंस बन जाता है।
Look at these example. Use transitively. The ants fought the wasps. Fought the wasps. यहाँ पे verb है fought. ये हमारा verb है. Ants ने wasp के साथ लड़ाई की. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ये एक्शन इस ऑब्जेक्ट को पास हुआ. लेकिन अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म है फाइट, फोर्ट की. फाइट को अगर हम इंट्रांजिटिवली यूज़ करेंगे, सम एंड्स फाइट वेरी फायरसली, तो ये इंट्रांजिटिव है. ये एक्शन यहाँ पे सिर्फ वर्ब एक्शन हो रहा है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा. तो ये इंट्रांजिटिवली भी यूज़ हुआ है और ट्रांजिटिवली भी यूज़ हुआ है. द शॉट सैंक द शिप. द शॉट सैंक द शिप. शॉट ने शिप को सैंक कर दिया, डुबो दिया. ये यहाँ पे सैंक हमारा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है और शिप हमारा ऑब्जेक्ट है. शिप इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन. द शिप सैंक रैपिडली. सैंक अगेन इज़ अ वर्ब and it is used intransitively. Next is ring the bell, Rama. Ring the bell. ring यहाँ पर हमारा verb है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है. एक्शन पास हुआ है बेल पे. द बेल रैंग लाउडली. यहाँ पे ये इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में. इसी तरह बाकी सारे सेंटेंसेस में भी यहाँ पे स्टॉप्ड ट्रांजिटिवली है, स्पोक ट्रांजिटिव है, किक्ड ट्रांजिटिव है, फील ट्रांजिटिव है. यहाँ पे फील इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है. यहाँ पे किक्स इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है, स्पोक इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है, स्टॉप्ड इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है. सो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं विच कैन बी यूज ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली बोथ. So that's all for today. Rest of the topic we'll cover in the next lecture video.